हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियां जिनको आप सुधार कर अपने शॉर्टपुट थ्रो को मात्र 1 से 2 दिन के अंदर बढ़ाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1 से 2 दिन में जो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं या जहां तक आप जाना चाहते हैं, आपका शॉट इंप्रूव नहीं हो रहा है, बस आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर या तो पावर कम है या फिर स्पीड कम है। लेकिन स्पीड को हम टेक्निकली और कैसे बढ़ा सकते हैं, हम पावर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से, हम अपनी स्पीड को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे लेके आ सकते हैं शॉर्टपुट थ्रो में। और स्टेप आउट वाला स्पीड होता है, रिलीज वाला स्पीड होता है, इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं उन गलतियों पे। कुछ लोगों का मानना है कि ये वाली हड्डी यहाँ से आई है और यहाँ से हमें धकाना है, यहाँ से शॉट मैक्सिमम नहीं जाता। ओके, यहाँ से कभी नहीं जाएगा आपका शॉट मैक्सिमम, आपका शॉट जाएगा यहाँ से फिंगर से। लास्ट टाइम फिंगर से उसको हमें फ्लिक करना होता है, पुश करना होता है। किस तरीके से, जब हम इसको धकाते जाते हैं तो ये लास्ट टाइम हमारे फिंगर से पुश होना चाहिए। बताया क्या जाता है कि इधर रखना है और इसको यहाँ से धकाना है, और जाना कैसे चाहिए वो देख लो। इस तरीके से ये लास्ट में ये इनका फ्लिक होना चाहिए, इस तरीके से। ये लास्ट में यहाँ से हमने पुश किया और ये जब रिलीज होगा लास्ट टाइम तो ये इस तरीके से आएगा। ओके, कैसे, एक बार देखो। तो इस तरीके से हमें शॉट को रिलीज करना है। अब इसके लिए हमें ग्रिप कैसे करना होगी कि इस तरीके से रिलीज हो, तो चलिए हम देखते हैं ग्रिप कैसे करना है। जैसे अभी आप देख रहे हो, ये लगभग हथेली हमारी खाली है और पीछे हमारे जो फिंगर होंगे वो इस तरीके से होंगे। बस ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम इनको ज़्यादा ना फैलाएं। सेकंड चीज़, इस तरीके से हमें ये फिंगर और ये थंब को आगे लेके नहीं आना है। कई लोग इस तरीके से भी पकड़ लेते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। सही तरीका ये हमारा, इस तरीके से हमें पकड़ना है शॉट को। तो जब आप ये ग्रिप करते हैं और इस ग्रिप को करने के बाद करना क्या है, सेकंड चीज़, इसको गले पे आगे की तरफ होल्ड करना है। यहाँ पे इसको आगे की तरफ हम होल्ड करेंगे इस तरीके से, यानी कि शॉट का वजन हमें कंधे पे नहीं देना है, थोड़ा आगे की तरफ हम लगा के रखेंगे यहाँ पे। ओके, और ये एल्बो हमें इस तरीके से रखना है उठा के, ठीक है। शोल्डर के पैरेलल रखने की कोशिश करना है, हल्का फुल्का नीचे ऊपर हो सकता है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है ऐसे, और ज़्यादा नीचे की तरफ भी ना जाए। स्पेशली हमें तब ध्यान रखना है जब हम यहाँ से स्टेप आउट करते हैं तो ये एल्बो हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि ये नीचे की तरफ ना, ये इस तरीके से रहे, और यहाँ से आप शॉट को सीधा एक लाइन में पुश करेंगे, इसको रिलीज करेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं सेकंड, होल्ड करने में गलती। तो जब होल्ड करते हैं बच्चे, तो ग्रिप कर लिया सही तरीके से, सब कुछ कर लिया, ओके। तो ग्रिप करने के बाद क्या करते हैं, इसको गले पे ना रख के इसको कंधे पे उसका वजन छोड़ देंगे। सेकंड चीज़, इसको ऐसे फिर पकड़ लेते हो, आपकी ये गिरे ना। जब आप इसको पकड़ लेते हो तो फिर ग्रिप बिगड़ जाता है। इसको पकड़ना नहीं है आपको, ठीक है, इसको रखना है सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से, बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है शॉट को। इस तरीके से हम रखेंगे और इसको गले पे और हाथ के बीच में दबा के रखेंगे। गले पे और हाथ के बीच में इसको दबा के रखना है। हल्का फुल्का सहारा आप शोल्डर का अगर लेना चाहें तो ले लो, लेकिन इसका सारा वजन शोल्डर पे नहीं जाना चाहिए। अगर सारा वजन आपने शोल्डर पे दिया तो इसका मतलब है कि आपने ग्रिप को लूज़ कर दिया। जब आप रिलीज़ करने जाओगे तो ये पूरा लूज़ ग्रिप आपका हिल जाएगा और रिलीज़ फिर बिगड़ेगा आपका शॉट। कभी शॉट आपके हाथ के नीचे की तरफ आ जाएगा, कभी ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी स्लिप हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको ग्रिप को इस तरीके से होल्ड करें और यहाँ पे इसको होल्ड करें, यहाँ पे लगा के गले पे, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। एल्बो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, डाउन नहीं जाना चाहिए नीचे की तरफ में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। जब हमने ग्रिप होल्ड ये सब कर लिया तो हमें स्टांस लेना होता है। तो स्टांस में क्या गलती कर देते हैं, कई बार ये पैर को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको पीछे नहीं रखना है, इसको क्या करना, आगे रखना है आपका। ओके, सेकंड चीज़, नी दोनों क्या करना है आपको, बैंड रखना है, डाउन, है ना, यहाँ से फोल्ड रहना चाहिए, ये सीधा नहीं होना चाहिए ऐसे। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, ये वाला लॉक कर लेंगे और ये वाले को हल्का सा बेंड कर लेंगे और यहाँ देखना शुरू कर देंगे, यानी कि लॉन्गर साइड देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें ना तो लॉन्गर साइड देखना है और ना ही इस वाले नी को हमें सीधा रखना है, इस वाले पैर को हमें सीधा भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से आप रखिए, ठीक है। और क्या करना है, दोनों नी बेंड हो जाएंगे आपके। तो अपर बॉडी जो है इसको हल्की सी डाउन और इस तरफ की तरफ टर्न करें, मतलब पावर लेग की तरफ इस तरीके से आप इसको डाउन कर लें, ठीक है। यानी देखिए इस तरीके से आपने स्टांस लिया, ये पैर आपका आगे है, दोनों नी बैंड है, अपर बॉडी हल्की डाउन है नीचे की तरफ, इस थाई की तरफ। तो आपका ज़्यादा वेट आपका इस थाई पे आना चाहिए, राइट वाले पे, अगर आप राइट हैंड से थ्रो कर रहे हैं तो, ठीक है। लेफ्ट हैंड आपका इस तरीके से होल्ड होना चाहिए। ये इसलिए रखना है हमें
ताकि जब हम स्टेप आउट करें तो ये उस जगह से घूमता हुआ जाए जिस जगह से हमें शॉट को रिलीज करना है। अब बात आती है आपको स्टेप आउट में कौन सी गलती नहीं करनी है। तो स्टेप आउट में आपको डुअल स्टेप की गलती नहीं करनी है, यानी कि इस पैर को उठा के और दोबारा नीचे नहीं रखना है, ठीक है। वैसे तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको उठाया और हल्का सा वजन लेते हैं और स्टेप आउट कर लेते हैं, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी वजह से स्पीड ब्रेक होता है। और जो बच्चे इस तरीके से उठाते हैं पैर को और यहाँ रख के फिर स्टेप आउट करते हैं, तो आपका बहुत सारा स्पीड ब्रेक हो जाता है और आपका रिलीज अच्छे तरीके से नहीं जाता। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ये इस तरीके से आपने स्टांस ले लिया तो आपको एक ही बार में स्टेप आउट करना है, सिंगल एक बार में, ओके। यानी देख लो गौर से, देखो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, सही क्या होगा आपका एक ही बार में स्टेप आउट होना चाहिए। यहाँ से स्टेप आउट के बाद आपको रखना है दोनों पैरों को पास पास इस तरीके से। सेकंड चीज़, आपकी लोअर बॉडी को भी इंक्लूड करना है रिलीज में आपको। कई बार क्या होता है, जब हम इनको पीछे रख लेते हैं पैर को, तो हम अपर बॉडी से, ओनली अपर बॉडी से शॉट को रिलीज मारते हैं, जो कि हम अपनी बॉडी के पूरी पावर और स्ट्रेंथ स्पीड को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, स्टेप आउट हुआ, दोनों पैर थोड़े पास रहेंगे, ज़्यादा इनमें गैप ना रहे, और डाउन जाके पूरी ताकत से आपको ऊपर की तरफ उठना है, जिसमें आपकी लोअर बॉडी भी इंक्लूड रहेगी, कोर, अपर, पूरी ओवरऑल बॉडी का आपको पावर यूज करना है, स्पीड यूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से आपको उसको पुश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ताकत लगाना है। तो इस तरीके से आपको स्टेप आउट में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है रिलीज की, रिलीज किस तरीके से सही होगा। अब रिलीज में ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड हमारा नीचे की तरफ रह गया, ठीक है, और इसको हम यहीं से घुमा दिए ऐसे, या हम इसको घुमा ही नहीं रहे हैं, बस हम यहाँ से इस तरीके से, बहुत सारे बच्चे आते हैं इस तरीके से ऐसे मार रहे हैं, तो ये सब गलत है। हमें कोशिश करना है कि लेफ्ट हैंड हमारा इस तरीके से घूमे। जब हमारा ये लेफ्ट हैंड यहाँ होते हुए जाएगा तो यानी कि हमारा ये वाला शोल्डर पीछे की तरफ जाएगा, ओके, और ये वाला शोल्डर ब्लेड हमारा आगे की तरफ आएगा, यानी कि स्पीड हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं अपनी। जब हम इसको खींच रहे हैं तो ये वाला शोल्डर क्या कर रहा है, पीछे की तरफ जाएगा, और ये वाला शोल्डर क्या होगा, स्पीड से आगे की तरफ आएगा। जब ये स्पीड से आगे की तरफ आएगा तो हम ज़्यादा स्पीड से शॉट को रिलीज कर पाएंगे, ओके। तो इस तरीके से हमें लेफ्ट हैंड का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये घूम के आए, ओके। सेकंड चीज़, इसको यहाँ से घुमाते हुए यहाँ खींचना है। ये हमें स्पीड के साथ साथ बैलेंस भी प्रोवाइड कराता है लेफ्ट हैंड इस तरीके से। और इस वाले हाथ का काम क्या है कि इसको 39 से 45 डिग्री के एंगल में हमें रिलीज मारना है, और रिलीज करते हुए हमें ये ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हेड डाउन कर लेते हैं इस तरीके से, तो हमें अपने हेड को डाउन नहीं करना, हमें क्या करना है, अपने चेस्ट को आसमान की तरफ, फेस को आसमान की तरफ करना है, ताकि हमारी बॉडी आगे की तरफ डाउन न जाए। लेफ्ट हैंड को यहाँ से होल्ड करते हुए हमें इस शोल्डर का ध्यान रखना है कि ज़्यादा आगे तक पुश करें। जब आप यहीं से शॉट को आगे तक पुश करोगे तो वो और अच्छे तरीके से रिलीज जाएगा, ओके। अब जब हम आगे तक इसको पुश करते हैं तो इसमें एक खतरा होता है कि आप आगे की तरफ गिर जाएंगे और फाउल हो जाएगा। या लेफ्ट हैंड को जब हम नीचे से घुमाते हैं तो उसमें भी बॉडी एकदम से आगे की तरफ जाती है, या हेड को हम डाउन करते हैं तो उसमें भी बॉडी एकदम से आगे की तरफ चली जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम देखिए स्टेप आउट करके जाएंगे और इसको धकाएंगे, तो इस वाले पैर का ध्यान रखना है कि इसको यहाँ से रिलीज के बाद, उठाने के बाद इसको नीचे नहीं रखना है, ओके। इसको क्या करना है, घुमा के लेके आना है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से घुमा के लाइए। ये आप प्रैक्टिस जब करेंगे इसको तो ये चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएगी। आपका पूरा पैर यहाँ से घूम के ऐसे आएगा, ओके। बस आपको करना क्या है, देखिए ये इस तरीके से आप शॉर्टपुट थ्रो को करिए। आप देखेंगे आपके शॉर्टपुट थ्रो में 1 से 2 फीट का इम्प्रूवमेंट 1 से 2 दिन के अंदर आएगा। अभी हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं सिर्फ उनको, एक गलती और बता देते हैं जो स्टेप आउट करते हुए हम करते हैं, या कई बार हम पहले से भी शुरू कर देते हैं। कैसे, जब हम यहाँ पे स्टांस लेते हैं तो इस तरफ देखना हम पहले से शुरू कर देते हैं, ये गलत है। हमें यहाँ पहले से नहीं देखना है, ओके, क्योंकि हमारे यहाँ के सारे मसल्स का मूव इस तरफ हो चुका है, बैक भी हमारा लगभग इस तरफ हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ से और मारेंगे उसको, तो सही नहीं जाएगा। तो रखना कैसे, इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, ओके। स्टेप आउट में भी आप यही देखेंगे। अब यहीं से घुमा के आपको मारना है, तो आप ऐसा करेंगे शॉर्टपुट, तो 101% आपका शॉर्टपुट थ्रो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ शॉर्टपुट थ्रो के लिए हमें
अपनी पावर, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और स्पीड को भी इम्प्रूव करना होता है। और आज हमने जो आपको समझाया है, आप इस वीडियो को भी समझें कि आप कहाँ पे गलती करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।